नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। जम्मू में हिरासत में लिए गए 150 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को रिहाई नहीं मिल सकती। पूरी प्रक्रिया के बाद उन्हें अपने देश ही जाना होगा। आज के समय में देश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या घुसपैठिया रहते हैं, लेकिन जब भी इन रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात उठती है तो उनके तमाम चाहने वाले उनके लिए मैदान में उतर आते हैं। जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए 150 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रोहिंग्याओं को हिरासत से मुक्ति नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि नियत प्रक्रिया के तहत ही उन्हें वापस भेजा जाएगा। जब तक प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती, इन रोहिंग्याओं की रिहाई नहीं होगी। इन सभी को अभी प्रक्रिया पूरी होने तक होल्डिंग सेंटर में रहना होगा। बता दें कि कुछ रोहिंग्याओं को लेकर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल कर इस बात की मांग की थी कि इन लोगों को रिहा कर भारत में ही स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाए। प्रशांत भूषण की इस याचिका पर केंद्र सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। वहीं प्रशांत भूषण की इस मांग का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। तुषार मेहता ने कहा कि जिस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर यह फैसला आया, उस पर भारत ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए कई इंटरनेशनल समझौतों से दूरी बना रखी है कि रोहिंग्याओं को लेकर भारत सरकार की म्यांमार सरकार से बातचीत जारी है। म्यांमार सरकार की ओर से अभी इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूएनएचसीआर के पास भारत में रह रहे 14,000 से अधिक रोहिंग्याओं के बारे में जानकारी मौजूद है। हालांकि जो दूसरी सूचनाएं गृह मंत्रालय के पास मौजूद हैं, उनके मुताबिक लगभग 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाना और इन्हें वापस भेज देना एक निरंतर प्रक्रिया है। गृह मंत्रालय विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(2) के तहत अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए मिले अधिकार के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर रहा है। राज्य सरकारों और वहां के प्रशासन को भी रोहिंग्या सहित अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां दी गई हैं। भारत में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू में बसे हैं। वहाँ करीब 10,000 रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। गौरतलब है कि म्यांमार सरकार ने 1982 में राष्ट्रीयता कानून बनाया था, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद से ही म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करती आ रही है। देश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और समय समय पर इनको वापस भेजने की मांग उठती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में घुसपैठियों के हमदर्द गैंग को एक बड़ा झटका तो जरूर लगा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।